हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा मॉम्स ब्लॉग। आज के ब्लॉग में, आज के वीडियो में आपको सीटेट प्रिपरेशन टिप्स मिलने वाले हैं, जो कि जुलाई में होने वाले सीटेट के एग्जाम। तो सीटेट एस्पिरेंट जो भी हैं वो इन टिप्स को फॉलो करके, इन टिप्स को अपना के फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। तो टिप्स क्या क्या हैं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग में जो भी वीडियोस आए वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप्स क्या है? पहला ये है कि किसी भी एग्जाम का, वो चाहे सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखें आप कि क्या सिलेबस है। सिलेबस को अच्छे तरीका से पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड द सिलेबस। फर्स्ट टिप्स क्या है? अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, आप समझिए क्या है सिलेबस में। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कैसे उस सिलेबस को कवर करना है विद इन 1.5 मंथ। अभी तो 1.5 मंथ ही बाकी है ना सीटेट के एग्जाम आने में से, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है। तो आपको 1.5 मंथ में कैसे तैयारी करना है, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपनी खुद की, दूसरों की स्ट्रेटेजी नहीं, खुद की। क्योंकि अगर आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रांग पॉइंट्स पता होंगे कि कहाँ आप किस पॉइंट में आप कमजोर है और किस पॉइंट में आप स्ट्रांग है, किसको आपको स्ट्रांग करना है और किसको आपको वीक से स्ट्रांग करना है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी बनाने से पहले क्या करना होगा? आप जिस भी, जैसे सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट का एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आप किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो चीज आपको पता चलेगा। वो चीज पता चलेगा, उसको अंडरलाइन कीजिए, एक नोटबुक में नोट कीजिए कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीडीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ईवीएस के क्वेश्चन नहीं बन रहे। उसका एक सेक्शन बनाइए, उसमें नोट कीजिए कि कौन से पोर्शन का आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब क्या करना है? आपको पता चल गया कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है। तो अब क्या कीजिए, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। उसकी यूट्यूब आपका आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बस सर्च करके आप कोई भी टॉपिक आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, पहले उसकी थ्योरेटिकल समझिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर जितने उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर आपके जो वीक पॉइंट्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। तो ये आपकी क्या होंगे, ये सिलेबस कवर हो जाएंगे आपके सीटेट की। अब जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब क्या कीजिए, ऑनलाइन कोई भी ऐप से एक ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आप परचेस कर लीजिए और उसको आप लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। उससे आप और ये तो आप लोग को पता ही है कि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अपने आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अभी क्या हो गया है, सीबीटी मोड हो गया है सीटेट का एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है टेस्ट, तो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम का तो जो पेपर है वो थोड़ा अप हुआ है, उसका लेवल थोड़ा अप हुआ है। ऑफलाइन एग्जाम का पेपर से थोड़ा पेपर हाई है, एक लेवल अप है। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी दो बार ऑनलाइन एग्जाम हो, सीबीटी मोड का 2 बार एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर निकालिए और उसको जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए सारे शिफ्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए आप लोग। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये और सीडीपी पे ध्यान देना है आपको, सीडीपी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है
पेडागॉजिक सेक्शन को आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर इंग्लिश है तो उसमें क्या है, आधे आपके पेडागॉजिक क्वेश्चन रहते हैं और आधे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको सीडीपी देखना है, अच्छे से समझना है। सीडीपी उतना हार्ड नहीं है जितना सब समझते हैं, सब बोलते हैं हवा बना कर रखिए सीडीपी को। सीडीपी उतना हार्ड नहीं है। ये क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, तो उसको आपको समझना होगा। ठीक है, एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। वो क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा और सीडीपी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सीडीपी को छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे के एग्जाम में अगर सीटेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको टीचिंग एग्जाम्स देने पड़ेंगे। जैसे केवीएस हो गया, DSSC हो गया, सुपर टेट हो गया। इसमें क्या है, सीडीपी के सेक्शन से ही क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैं अभी DSSC की तैयारी कर रही हूँ, उसमें क्या है, उसका क्वेश्चन लेवल क्या है कि आपका 100 मार्क्स का तो सीडीपी ही रहता है और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप सीडीपी छोड़िएगा तो एक पार्ट आप छोड़ रहे हो, और किसी भी एग्जाम का आप एक पार्ट नहीं छोड़ सकते। एक पार्ट छोड़ेंगे तो यानी वो एग्जाम आपसे क्रैक होगा ही नहीं, वो कितना भी, वो तो होगा ही नहीं। वो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को कोई भी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए सीडीपी पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, प्रीवियस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। 1.5 मंथ 1.5 मंथ इनफ है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। आप आसानी से अच्छे नंबर के साथ सीटेट पास करते हैं। तो मेरे इन टिप्स को अपना के आप सीटेट का एग्जाम दीजिए और सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कीजिए और सीटेट क्वालिफाई कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू।